एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम शर्मा। हम बीएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज के जो सब्जेक्ट हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2। ठीक है, हम सबसे पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलिए हम इसका जो हमारा बुक है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत तथा शिक्षा, इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, पहला जो आता है, आपको पता है आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो। ओके, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आते हैं वो यूनिट से आता है। यूनिट 1 से आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन देगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 में से 1 करना है। ठीक है, लेकिन वो आएगा यूनिट 1 के अंदर से ही। इसी तरह यूनिट 2 से आता है, यूनिट 3 से भी और यूनिट 4 से भी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो यूनिट 1 है वो है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, भारत में संविधान सभा के गठन की विवेचना कीजिए तथा इसमें भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण कैसे होता है। सेम वही, भारत में संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का वर्णन कीजिए और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान से हम क्या पढ़ेंगे, जब मैं आपको मैं भारतीय संविधान का कॉन्सेप्ट करा दूंगी। ठीक है, उसमें जो जो पॉइंट्स आते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसका गठन कैसे हुआ, उसकी भूमिका क्या है, वो सब मैं करा दूंगी कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा, एक ही आंसर होगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड आता है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत क्या हैं। फिर थर्ड, भारतीय संविधान को उधार का थैला है, टिप्पणी कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, फिर इसी तरह आता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। शिक्षा की समवर्ती सूची को क्यों रखा जाता है। शिक्षा से संबंधित नीति, अधिनियम और प्रावधान क्या है। अलाभकारी वर्गों के से आपका क्या अभिप्राय है। समाज में पिछड़े वर्ग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अवसरों की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षिक साधन एवं प्रयासों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। बालिका और स्त्रियों की शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन से सुझाव देंगे, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य तथा स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आचार्य राममूर्ति समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की आलोचना विवेचना कीजिए। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए और उनका महत्व बताइए। मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, भारतीय संविधान की धारा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के 41, 45 और 46 में प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आपका आता है, ये आर्टिकल है 41, 45 व 46 के तहत क्या उन पर नोट लिखने के लिए आया है। अब यूनिट 2 में भी आपके क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है और 1 क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर होंगे वो आपको 4 दिए जाएंगे और वो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और वो 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका, जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, भारत में शिक्षा आयोग तथा नीतियों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, कौन कौन से शिक्षा के लिए कमीशन बने थे, कौन कौन से आयोग बने थे। ठीक है, एडम रिपोर्ट के बारे में विस्तृत टिप्पणी कीजिए, ये भी आता है। पाश्चात्य पाश्चात्य एवं संक्षिप्त नोट लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार पेपर में आता है। ओके, मैकाले के विवरण पत्र पर एक नोट लिखे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है वुड के घोषणा पत्र 1854 पर एक विस्तृत नोट लिखे, ये भी इम्पोर्टेंट है।
मैकाले का हो गया, एडम हो गया और वुड का हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अब ये नहीं पता कि कौन सा आ सकता है, पर इसलिए आपको ये सब करना पड़ेंगे। बेसिक शिक्षा योजना क्या है, सार्जेंट योजना क्या है, अंग्रेजी काल में ये स्वतंत्रता में पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मुदालियर शिक्षा आयोग है ये। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 का एक विस्तृत लेख कीजिए। ठीक है, आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट, फिर आगे प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता तथा इसके उद्देश्यों के विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, और फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की क्या आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब आपका यूनिट 3 में आता है। इसी तरह इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। अब ये इस पे टॉपिक क्या, भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक का क्या अर्थ है, प्राथमिक शिक्षा के परिणाम से पक्ष में संबंधित वर्तमान स्थिति, प्रारंभिक शिक्षा के प्रस्ताव की समस्याओं के बारे में समाधान बताइए। ठीक है, ये फिर अब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक के संबंधित गुणात्मक पहलू या पक्ष का क्या अर्थ है। फिर अब प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक में सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंधित महत्वपूर्ण उपाय रणनीतियों का वर्णन कीजिए। मध्याह्न भोजन स्कीम, मिड डे मील का है ये, मिड डे मील ये वाला क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। विद्यालय में मध्य दिवसीय भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्व शिक्षा अभियान क्या है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सब यही अगेन रिपीट होगा ये भी। फिर वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बीएड में 2-3 बुक में देखने को मिलेगा। एक तो ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी है और आपका जो मेथड पेपर है उसमें भी है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम। निजीकरण, सामान्य स्कूल, कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है, ठीक है, ये आता है पेपर में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा में समावेशी शिक्षा में परिवर्तन, एक संक्षिप्त नोट लिखिए। फिर है समावेशी शिक्षा के विभिन्न प्रतिदर्शों की विवेचना कीजिए। शिक्षा के व्यावसायिकरण से आप क्या समझते हो, भाषा और त्रिभाषा को माध्यमिक शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है। ये हर बार पेपर में आता है, ज़रूर आता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता, गुणों तथा दोषों के पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर दूरस्थ से रिलेटेड आ गया। फिर है मुक्त शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। फिर मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, गुणों तथा अवगुणों की प्रकाश डालिए। दूरस्थ शिक्षा के विषय में आयोग ने 1964 से 66 तक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तक, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1968 के अंतर्गत क्या सिफारिशें की, 68 है ये। विवेचना कीजिए। मुक्त विद्यालय पद्धति क्या है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की मुख्य विशेषता पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ठीक है, अब आपका यूनिट 4 में आते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें भारतीय समाज के उभरते हुए सरोकार तथा शिक्षा। पहला संस्कृति क्या है, शिक्षा तथा संस्कृति के संबंध में वर्णन कीजिए। प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण विशेषता को स्पष्ट करते हुए व्यवस्था को स्थापित करने में शिक्षा की उपयोगिता या महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर अगेन प्रजातंत्र वाला, आधुनिक युग में शिक्षा का प्रजातंत्रीय विचारधारा का क्या अर्थ है, यह शिक्षा को किस तरीके से प्रभावित करती है। प्राचीन काल में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर प्राचीन शिक्षा में आधुनिक शिक्षा की असमानता का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। ब्राह्मणी शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। मध्यकाल एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य तथा शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर हम मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है। ठीक है, नए आर्थिक सुधार से आप क्या समझते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक हो गया आपका ये शिक्षा नीति वाला, के संदर्भ में शिक्षा के अवसर पर समानता में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।